कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विशेष एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए यहाँ पर हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपको एनुअल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा और 100% इसी में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। विशेष ये एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं लगातार उनकी तैयारी करा रहा हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह के आपका फ्रंट पेज रहेगा ये, और सारे के सारे क्वेश्चनों को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। और धैर्य से और शांति से सारी चीज़ों को आपको पर समझना पड़ेगा। देखो, पहला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है हमारा, कि कबीरदास की जो रचना है, कबीरदास की जो रचना है वो कौन सी रचना है। देखो भैया, कबीरदास जी की जो रचना है वो है बीजक, ठीक है। और बीजक है जो उनके एक शिष्य धर्मदास नामक एक शिष्य था। क्या था भैया, शिष्य का नाम क्या था, धर्मदास। उसने 1464 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया। कौन सी ईस्वी में, 1464 ईस्वी में प्रकाशित किया। समझ में आ गया भैया। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो किसको माना जाता है, सब जानते बेटा। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल को माना जाता है। किसको माना जाता है, भक्ति काल को। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहा जाता है अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अलंकार। झूरी के साले का क्या नाम था। देखो, झूरी के जो साला है उसका क्या नाम था, तो झूरी के साले का नाम था गया, ठीक है। और संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, इस जल प्रलय में जो पाठ की विधा है वो क्या है, रिपोतार्ज है ये। और यदि कोई पूछ ले इस जल प्रलय पाठ के जो लेखक है, ठीक है, इसके जो लेखक है वो लेखक हमारे फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन से लेखक, फणीश्वर नाथ रेणु है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये। मखमली टमाटर हुए तो लाल हुए, पीले हुए, नीले हुए। देखिए, मखमली टमाटर जो हुए थे बेटा लाल हुए थे, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका लाल रहेगा। रस के प्रकार होते हैं, तो देखिए रस जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है वो होते हैं 10 प्रकार के, 11 प्रकार के, 8 प्रकार के। तो भैया ध्यान देना है, मुख्यतः रसों के प्रकार जो है वो कितने हैं, 10 हैं। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है, संपूर्ण चित्रण होता है, तो यहाँ पर भर देते हैं अपन संपूर्ण चित्रण होता है। फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी माता भी उनकी पत्नी या भीत है, तो क्या है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी भी है। सदाचार का विलोम शब्द क्या है, तो सदाचार का विलोम शब्द बन जाएगा दुराचार। नाना मेरे नाना पक्के क्या माने जाते हैं, तो साहब माने जाते हैं, साहब। ठीक है। अब अगला देखते हैं सही जोड़ी, जो कि आपकी रहने वाली 6 नंबर की। और सही जोड़ी में अपन करते हैं, पहला है हमारा यहाँ पर है माखनलाल चतुर्वेदी। देखो, माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो है एक भारतीय आत्मा, ठीक है। यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो को उपाधि दी गई है, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय उपमा, मतलब एक भारतीय उपमा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। चलिए, रस के जो अंग होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं।
और चारों के आपको नाम भी याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता 2 नंबर में कभी कभी। ठीक है, ऐसा रहता है, देखो अनुभाव, विभाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, और एक रहता है स्थायी भाव। ठीक है भैया, अब अगला देखते हैं। यहाँ पर हो गया। अब अगला क्या है हमारा तीसरा, लहजा की और, लहजा की, और इसके जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यान। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की आपकी रचना जो है वो है निर्जा निहार रश्मि। रात का जो तत्सम शब्द है, रात का तत्सम शब्द, रात का जो तत्सम शब्द है वो है आपकी रात्रि। क्या है रात का तत्सम शब्द? रात्रि। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो लेखक है उनके रचनाकार कौन है हमारे? जगदीश चंद्र माथुर। हो गया। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में क्या जाएगा आपका? यहाँ पर मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का जो आशय है वो क्या है? भक्ति और ज्ञान से भरा हुआ। भक्ति और कविता में कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है? तो वो है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है छंद। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे जो है वो कहा गया है प्रेमचंद के फटे जूते को। ठीक है, यानी कि साहित्य के पुरखे किसे कहा गया है? यहाँ पर किसको कहा गया है बेटा? तो प्रेमचंद को कहा गया, और उनके जो पाठ है प्रेम के फटे जूते उसके अनुसार कहा गया है। तो किसको कहा गया है? प्रेमचंद को। और प्रेमचंद की जो रचना वो याद रखना है, क्या है प्रेमचंद की रचना? ठीक है, फटे जूते। बल शब्द में वान, बल शब्द में वान प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो भैया बनेगा बलवान। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोक में प्रचलित उक्ति जो है लोकोक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? लोकोक्ति। बाढ़ में, पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है वो है आपका यहाँ पर सत्य और असत्य। ठीक है, सत्य सत्य के अंतर्गत अपन देखने वाले हैं। तो सत्य सत्य में क्या जाएगा आपका? पहला है जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। तो देखिए जायसी बिल्कुल सही बात है, भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के जो कवि है ये। तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात आपकी सत्य हो गई। दूसरा है उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है। तो उप का अर्थ समीप है क्या? तो ये बात आपकी सत्य है। हुजूम का अर्थ जन, हुजूम का जो अर्थ है वो आपका, हुजूम का जो अर्थ है वो क्या है हमारा? यहाँ पर जन समूह है, नहीं, हुजूम का अर्थ होता है भीड़। ठीक है, नहीं है तो भीड़ होता है, जन समूह होता है उसका अर्थ। इसलिए ये बात आपकी असत्य हो जाएगी क्योंकि उसने नहीं बोला है ये आपके सामने। ठीक है भैया, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाएंगे। तो ये बात आपकी सत्य है।
नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। नानी के मन में देश की प्रति आज़ादी के प्रति जुनून था क्या? तो ये बात हो गई आपकी सत्य। राम स्वरूप दकियानुसी ख्यालातों के थे, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर देखिए, एक विशेष यहाँ पर आपको मैं सूचना बता देता हूँ। जिन बच्चों ने, जो हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, विशेष हमारे एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, उनको क्या करना है बेटा, देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और उस लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, एनसीईआरटी कोचिंग नाम से। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस नज़र आएगा, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। ठीक है, तो रजिस्टर यदि आप करोगे तो पहले रजिस्ट्रेशन करना, शुरुआत में तो नेम भर देना है, ईमेल भर देनी है, मोबाइल नंबर भर देने, पासवर्ड भर देना है, और यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा ये काम आपका, तो फिर अब आपको पूरा काम हो जाए, तो एक बार तो खुल जाएगा पेपर, फिर अगली बार आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना। जैसे ये पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ पर अपन रखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू आ गया, और उसके बाद में देख सकते हैं आपके सामने डैशबोर्ड आएगा, और फ्री कंटेंट लिखा रहेगा, कुछ पेड रहेगा, कुछ सिलेबस रहेगा, मतलब ये इस तरह के फोल्डर खुल जाएंगे। बेटा जिन बच्चों को वास्तव में एमपी बोर्ड में टॉप करना है, कुछ नहीं करना है, केवल 50 क्वेश्चन रहेंगे, 4 मॉडल पेपर रहेंगे। जैसे यहाँ पर सोशल साइंस का आपका डल चुका है, यदि आप एक को खरीदोगे, केवल सोशल साइंस को ही, देखो ध्यान से, सोशल साइंस को खरीदोगे और सोशल साइंस के अंतर्गत आप देखोगे व्यू पीडीएफ, तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर सोशल साइंस, सही मारे आपको, इसमें इसका सॉल्यूशन भी है, और ठीक है इसमें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, और सब कुछ मिलेगा मतलब। ठीक है भैया, तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ से आपको ये क्या करना है, यदि जिस तरीके से इसको खरीदना पड़ेगा आपको, ये पेड है, फ्री में नहीं मिलेगा, ना मात्र आपको खर्चे। अभी तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर समरी, तो ये आपके सामने इस तरीके से ये शुल्क बताएगा। लेकिन विशेष हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों, जो वीडियो को देख के आएगा, जब तक मैं उसको सुधार कर दूंगा, ऑफर चल रहा है मात्र 200 रुपये में, 200 रुपये में आपका पूरा सिलेबस A to Z, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके एनुअल एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा आउट पेपर जाएगा ही नहीं। बाकी यहाँ पे फ्री तैयारी करा रहा हूँ बेटा, और कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं आप, तो आपको ऐसे क्रीम आइटम दे दूंगा कि जो 100% पेपर में आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ से पेड एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेना। कभी कभी मोबाइल नंबर मांगता हो करते समय पेमेंट, तो मोबाइल नंबर लिख देना अपने। बाकी यहाँ पर जितना आपसे मेरी मदद बन रही मेरी आपसे के लिए मैं कर रहा हूँ। देखिए नई कविता की विशेषता है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषता बतानी है, कवयित्री को घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों है, काव को मरकर डिब्बे सा खुला क्यों बताया गया है। हो गया, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद में गद्य की प्रमुख विधाएं बतानी है आपको, कहानी और उपन्यास में अंतर आपको बताना है, प्रेमचंद्र की साहित्यिक विशेषताएं बतानी है, कांजी औज में पशुओं को की हाजिरी क्यों ली जाती है। ठीक, ये इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं यहाँ से, और मैं कहूँ कि आप वहाँ से करोगे तो देखो फ्री वाली चीज़ तो फ्री रहती है बेटा, भटकाने का काम अपने पास नहीं है, और जो कुछ पैसे दे के आप करते हो वो चीज़ एक अलग ही रहती है। ठीक है, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा वहाँ से आप। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 21 अथवा है, जो बच्चे शुल्क कर सकते हो वहाँ पे कर लो, और मज़ा आ जाएगा फिर वहाँ पे ना। ये क्वेश्चन नंबर 22, और अंत में रहेगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 23, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर करा दिया है 25-26 के लिए, हिंदी विषय का है। इसी तरीका में से मैं आपको सोशल साइंस सब कुछ दूंगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आएगी जो वहाँ मिलनी है, वो ऐसी क्रीम आइटम, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स रहेगा बेटा, नॉन इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट। देखो सीधी सी बात है, आप जुड़ो और 200 रुपये में पूरा काम आपका करवा दूंगा। ठीक है, समय के साथ ऑफर बढ़ता रहता है, घटता रहता है, देख कर लीजिएगा एक बार। समय के अनुसार यदि लगता है तो 150 में हो जाता है, कई बार 250 भी लगते हैं, कई बार 300 रुपये भी लगते हैं। अभी ऑफर चल रहा है 200 में, तो कर लो। ठीक है, पूरा अच्छे ही सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।